सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन आप लोग के हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल मिलाकर के कितना प्लैनेट है, 8, जिसमें से 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो कि बेसिकली रॉक, पत्थर वगैरह से मिलकर के बना हुआ प्लैनेट है। और 4 देखा जाए तो गैसियस प्लैनेट है ना। तो स्टार्टिंग का जो 4 है, कौन कौन सा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आपके गैसियस प्लैनेट है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो मरकरी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैलियन मून दैट वाज ऑब्जर्व्ड इन 1610 बाय द इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैली। तो देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो गैलीलियो गैली थे वो कहाँ के एस्ट्रोनॉमर थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, गैलीलियो गैली, है ना। और 1610 में उन्होंने एक मून देखा था, ठीक है। गैलीलियो मून बेसिकली इसको नाम दिया, जिसका नाम था गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड किसका मून है, गैनीमेड आपका बेसिकली मून है जुपिटर का, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मून है किसी भी प्लैनेट का, ठीक है। मून बोले तो या तो सैटेलाइट, मून बोल दे रहे बार बार, सैटेलाइट, है ना। गैनीमेड, अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव ऑफ द सोलर सिस्टम मून्स, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, मरकरी, मरकरी के पास कोई अपना सैटेलाइट है क्या, मरकरी के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं। वेनस के पास अपना कोई सैटेलाइट है क्या, वेनस के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं। अर्थ के पास है क्या, तो अर्थ के पास अपना मून है ना। अच्छा, मार्स के पास है क्या, तो मार्स के पास याद रखना फोबोस और डेमोस, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हो, ठीक है। सैटर्न का याद रख सकते हो, टाइटन, टाइटन। जुपिटर का तो गैनीमेड, यूफोरा, है ना, कैलिक्स, बहुत सारे सैटेलाइट है, ठीक है। कुछ कुछ ध्यान में रखो, ठीक है। आगे बढ़ जाते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉर्फ प्लैनेट इज लाइज इन द मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो सबसे पहले तो यह सवाल आता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किस दो प्लैनेट के बीच में लाई करता है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करता है। इसको माइकल जैक्सन से याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ एस्ट्रॉयड बेल्ट लाई करता है। और इसमें बोल रहा है कि कौन सा डॉर्फ प्लैनेट है ना। तो इसमें आपका कौन सा डॉर्फ प्लैनेट देखने को मिलेगा, सेरिस। अच्छा, ये सब जितने भी डॉर्फ प्लैनेट के नाम है आप याद रखिएगा, क्योंकि आइडेंटिफाई करने बोलता है कि इनमें से कौन सा डॉर्फ प्लैनेट नहीं है, ऐसा बोल सकता है। तो सेरिस बोल सकते हो, एरिस बोल सकते हो, एरिस ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है, पहले तो प्लूटो हो जाएगा, है ना। मेक मेक भी एक डॉर्फ प्लैनेट है जो कि कफर बेल्ट में पाया जाता है, कफर बेल्ट में आपका मौजूद है ना। होमिया हो गया एक डॉर्फ प्लैनेट, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। मेक का नाम याद रखो, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एरिस, सीरीस, ये सब का नाम ध्यान में रखो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडिएशन बेल्ट्स आर जायंट स्वाथ्स ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल डेट सराउंड अर्थ, है ना। तो देखो, ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ से किया जा सकता है। जैसे कि क्यूफर तो एक तरह का आपका बेल्ट है, जैसे नेपच्यून के बाद जो बेल्ट आता है क्यूफर बेल्ट होता है। चिनूक एक तरह का विंड है जो कि हॉट विंड है, जो विंटर के समय बहता है। ऑरोरा एक तरह का लाइट है, नेचुरल लाइट है, जो अर्थ पे
इंसिडेंट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैन एलन। यहाँ पूरा का पूरा इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडी हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चारोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो प्लूटो जो कि एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है या फिर डॉर्फ प्लैनेट कह सकते हैं, उसका नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है चारोन। ठीक है, ये याद रखना है। एक ही याद रखो, इसमें काम हो जाएगा। अगर और होगा प्रीवियस ईयर में तो याद रख लेना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी मून। तो अभी हम लोग देखे थे वेनस और मरकरी का कोई भी मून नहीं है। ठीक है, कारण भी दिया हुआ है, बिकॉज दे आर सो क्लोज टू द सन एंड इट्स ग्रेविटी। ठीक है, what do you call one of the most famous constellation that we see during summer time in the early part of the night। इसको अपन क्या कहते हैं, उर्सा मेजर, है ना। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार है बेसिकली। इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकेंड, इसको ऊपर करते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं ग्रेट बियर कहा जाता है इसको, बिग डिपर कहा जाता है, सप्तऋषि कहा जाता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बिग लैडल जैसा सिंबल देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉर्फ प्लैनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉर्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देखो सवाल आ गया। तो यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, ये सब तो आपके सैटेलाइट है। किसके सैटेलाइट है, जुपिटर के, है ना। ये मेक आपका क्या है, डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, कफर बेल्ट में ये भी स्थित है। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट एज ऑफ जुलाई, नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। ये ठीक है, एमटी से पूछ दिया था। तो 2020 तक 79 सैटेलाइट था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडिएस्ट प्लैनेट। विंडिएस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ज़्यादा गैसियस प्लैनेट कह सकते हैं, इसमें ज़्यादा हवा वगैरह मौजूद है। तो नेपच्यून, ये सबसे दूर में भी है, फार्थेस्ट प्लैनेट भी है ना, और विंडिएस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, after full moon day every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner। कम होते जाता है। on the 15th day the moon is not visible। और 15वां दिन पर दिखता ही नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, न्यू मून डे, नया मून डे कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए, क्या क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द मेटियोर शावर नेम्ड क्वाड्रेंट्स विजिबल फ्रॉम अर्थ। देखो ये नाम याद रखो, मेटियोर का नाम याद रखो, क्वाड नाम याद रख सकते हो। अब बोल रहा है कि किस महीने में ये दिखाई पड़ता है, विजिबल होता है ना। तो ये दिसंबर जनवरी के महीने में। ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में। ठीक है, देख सकते हो, है ना। एक और दे दिया आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स मेटियोर शावर नेम्ड लाइरिट्स। लाइरिट्स कब शो होता है, कब हम लोग लाइरिट्स को अर्थ से देख सकते हैं। तो ये अप्रैल के महीने में लाइरिट को, है ना। तो क्वाड वाला को दिसंबर में, दिसंबर जनवरी, लाइरिट को अप्रैल के महीने में, है ना। नो सैटेलाइट, किसका सैटेलाइट नहीं है, मरकरी का अपना सैटेलाइट नहीं है, मरकरी, वेनस। ठीक है, मार्स का तो है, देखो फोबोस और डेमोस दिया हुआ है। कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड ये सब जुपिटर के हैं। टाइटन आपका सैटर्न का हो गया। हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इज दी कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर। इसका आंसर 7 हो जाएगा। ये लोग ने डी दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर 7 होगा। ठीक है, यहाँ ठीक दिया है वो 7 स्टार्स। ठीक है, विच ऑफ द प्लैनेट हैज़ दी मोस्ट नंबर ऑफ मून। जब क्वेश्चन आया था उस समय तक सैटर्न के पास था, है ना, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जनरली वो पूछते नहीं है। बिग बैंग थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कौन दिया था ये याद रखना है, लेमेटायर, जॉर्जस लेमेटायर के द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी, है ना।
और इन्होंने बताया था कि जो हम लोग का अर्थ है रफली 13.7 बिलियन ईयर एगो है। What do you call the point in which the orbit of the moon or a satellite at which it is nearest to earth? तो जब मून जब पास होता है उसको कहते हैं पेरिजी, और जो मून जब दूर होता है तो उस पॉइंट को कहते हैं अपोजी, और यही जब सन पास होता है तो पेरिहीलियन, और जब सन दूर होता है तो एपोहीलियन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पेरिजी। IC 1101 क्या है? एक तरह का गैलेक्सी का नाम है। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून, दो कंसेक्यूटिव न्यू मून के बीच में, है ना, दो लगातार न्यू मून के बीच में लगभग 29.5 दिन का, लगभग क्या 29.5 दिन होता है। ठीक है, फिर से वही सवाल आ गया कि वेनस के पास कितना सैटेलाइट है? 0, है ना। रेडियस ऑफ द मून पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁶। देखो ये भी पूछ लिया है, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, है ना, 1.74 इंटू 10⁶, 1.74। ठीक है। ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एपिहीलियन, एपिहीलियन यानी कि फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, है ना, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन कितना है? 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। याद रखो ये सब डेट, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। डैश इज नो लॉन्गर कंसिडर एज ए प्लैनेट, प्लूटो को प्लैनेट अब नहीं माना जाता है 2006 से, है ना। विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश कलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? वेनस, है ना, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।